मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे दिखाए जाने की खबरें कई जगहों से आ रही हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जैसे कि देवरिया में, जहां फिलिस्तीन का झंडा दिखाए जाने के मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कुछ जगहों पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जैसे कि जमुई में, जहां प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है। श्रीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सोशल मीडिया में देशभक्ति और देशद्रोह को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि देश के किस हिस्से में क्या रहा माहौल। बिहार, जी हाँ, बिहार के कैमूर जिले में मुहर्रम के जुलूस से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के चलते जिले में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने कैमूर की प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों पर छापेमारी की। दरअसल कैमूर पुलिस को फिलिस्तीन के झंडे और टी शर्ट बनाए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मोहनिया स्थित प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों पर छापेमारी की। हालांकि इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की है, लेकिन उन्हें चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन की मंशा है कि मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो और जिले में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेके चलते हैं अब आपको श्रीनगर की तरफ। जी हाँ, श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस गुरु बाजार से श्रीनगर के डल गेट तक निकाला गया। शुक्रवार को निकाले गए इस जुलूस में कश्मीर के अलग अलग जिलों में शिया समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोक जुलूस में जगह जगह ईरान के नेता सैयद आएगा अली खुमानी और इजरायली हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी कमांडरों और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह की तस्वीरें और बैनर लगाए गए थे। ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने और उनका समर्थन करने के अलावा कुछ लोगों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। जुलूस में शामिल शिया लोगों ने कहा कि ये प्रदर्शन कश्मीर के शिया समुदाय और ईरान फिलिस्तीन के भू राजनीतिक संघर्षों के बीच एक ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध को दर्शाता है, जिसे अक्सर उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में देखा जाता है। हालांकि जुलूस में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी। सभी सुरक्षाकर्मी बेहद सतर्क थे। पूरे मार्ग को यातायात मुक्त रखा गया था ताकि जुलूस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुहर्रम के मेहदी जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद थाना लार पुलिस हरकत में आ गई। उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि लार बाजार में निकाले गए मेहदी जुलूस के दौरान एक लड़का हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए आगे आगे चल रहा है। आसपास लोगों की भारी भीड़ है, नारेबाजी भी हो रही है। तो चलिए अब इस पूरे माहौल पर मुसलमानों ने जो धर्म को लेकर के आगे अपनी जो नारेबाजी चलाई है, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ये भी बता देते हैं। कुछ लोगों ने इस घटनाओं को देश विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला बताया, तो कुछ लोगों ने इन घटनाओं को मजहब को संविधान से ऊपर रखने की कोशिश के रूप में देखा है। कुछ लोगों ने इस घटनाओं को धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया है। प्रशासन ने इन घटनाओं पर संज्ञान लिया है और कुछ मामलों में कार्रवाई भी की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कश्मीर के शिया समुदाय और ईरान फिलिस्तीन के बीच एक ऐतिहासिक संबंध को दर्शाता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है, प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आखिर मजहब क्या संविधान से बड़ा है? क्या मुसलमानों को मुहर्रम का त्योहार मनाने की इजाजत इसलिए भी देनी चाहिए कि वो फिलिस्तीन का झंडा भारत में लहरा पाए? सवाल ये उठता है कि क्या मजहब इतना बड़ा हो गया है कि संविधान उसके आगे छोटा लगने लगे? धर्म की लड़ाई और मजहब की लड़ाई में क्या इंसानियत शर्मसार नहीं हो रही? सवाल ये भी उठता है, क्या मुसलमानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मजहब और संविधान में संविधान ऊपर है और इन सब के बीच में देश सबसे ज्यादा ऊंचा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा आज की खबर।